इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। अब एक और बम ब्लास्ट की खबर सामने आई है। राजधानी ढाका के पास एक मदरसे में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि मदरसे के कई कमरों की दीवार उड़ गई। उसके पास की इमारतों में भी दरारें आई हैं, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई है। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वो ही काटता है, और आज बांग्लादेश वक्त गुजरने के साथ साथ निजाम कुदरत ने भी अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। और इस धमाके में बच्चों, महिलाओं समेत कुल 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये धमाका ढाका के बाहरी इलाके दक्षिण कैरानीगंज के हसनाबाद क्षेत्र में हुआ है। जिस इमारत में बम धमाका हुआ है वो उम्मुल कुरा इंटरनेशनल मदरसा की एक मंजिला इमारत थी। मदरसे में करीब 50 छात्र पढ़ते हैं। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है। भाई आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। लेकिन राहत की बात यह रही कि धमाके के समय छात्र मौजूद नहीं थे। मदरसे की इमारत से देसी बम जैसे कॉकटेल, रासायनिक पदार्थ और बम बनाने से जुड़ा सामान बरामद हुआ है। ये इमारत पिछले 3 साल से किराए पर थी। पहले इसे मुफ्ती हारून ने किराए पर लिया था, बाद में उसने मदरसे की जिम्मेदारी अपने साले अल अमीन को सौंप दी थी। उसी समय से यही लोग मदरसे को चला रहे थे। कहा जा रहा है यहां से किसी बड़ी साजिश रचने का प्लान बनाया जा रहा था। वैसे भी बांग्लादेश के मदरसों से बम और विस्फोटक सामग्री मिलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेश हिंदू विरोधी दंगों की आग में जल रहा है, तो ऐसे में बम ब्लास्ट और बम मिलने की खबरें काफी चिंताजनक हैं, जो बताता है कि बांग्लादेश का माहौल कितना खराब हो गया है कि अब बम धमाके ही शुरू हो गए हैं। अब पिछले 2 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जी, यानी अगर मैं कहूँ कि हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी तो गलत नहीं होगा। अच्छा, इस वक्त मुस्लिम उम्मा और कौम मुत्तहिदा का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम किरदार है। अच्छा, इस वक्त तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी नजरें अमेरिका पर है। आप लोगों को यकीनन मेरे साथ जो एक फोटो दिखाई दे रही है, यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आर्मी हेडक्वार्टर में जो है वो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो है या सीडीएफ और कई और दूसरे जो पोस्ट इन्होंने अपनी ले रखी है या इनको दी गई है, उनको अगर ये फील हो रहा है कि वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा है, वो महफूज नहीं है, तो आप ये सोचिए कि ये जो 24-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में रहती है, उनको ये किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इनकी तो अपनी जान खतरे में, तो इन्होंने हमारी जान क्या हक बचानी है। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर उनको खतरा किससे है। इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वहां पे तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। वहां पे तो कहा जाता है जी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शोले फिल्म के, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां तो ये हालात हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और इस तरह से शीशा वीशा लगा करके जी उसके बाद अगर बात कर रहे हैं बैठ के, तो यकीनन ना कहीं से उनको खतरा है, कहीं ना कहीं से उनको थ्रेट आ रही है। लेकिन वो थ्रेट कहां से आ रही है? इमरान खान का अगर नाम लिया जाए तो इमरान खान तो जी पिछले कई साल से जेल में बैठे हैं, और अगर बाहर जो लोग मौजूद हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं या गवर्नमेंट के लीजिए जो एक पपेट किस्म के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बैठे हैं, तो वो तो हर तरह से एक तरह से फील्ड मार्शल साहब के कंट्रोल में ही है। और कल परसों आपने देखा ही कि किस तरह से एक बेचारे जो मिनिस्टर साहब थे पीएमएलएन के, जी हाँ, उनको वो बात कर रहे थे टीवी चैनल पे और उसके बाद उनसे कहा चलो बंद करो, शट अप। तो अगर ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त हो चुके हैं, और आपने देखा ही कि किस तरह से जो है वो टीवी चैनल पे बेचारे पहले तो चले गए डांट डपट खा के, फिर घर वापस आए और फिर उन्होंने बाकी का शो किया। लेकिन बात सारी ये है कि फील्ड मार्शल साहब को किससे खतरा है? जाहिर है कि भारत से तो खतरा नहीं होगा कि भारत से कोई आ जाएगा, ना ही अफगानिस्तान से कोई खतरा होगा कोई आ जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर अगर हम अपनी हिस्ट्री को डोले, यानी थोड़ा हिस्ट्री को चेक करें अगर हम, जो कि अक्सर हमारे कई जो सीनियर हमारे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कई बार ऐसा हो चुका है
कि जो अंदर से मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं वही मार देते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अटैक कर देते हैं, जैसे आपने देखा कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उनके ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो आर्मी के ही लोग थे। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? देखने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये खबर सच है। लेकिन फिर जब मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ के चैनल्स पर ये खबर चलते हुए देखी और फिर इसके बाद जो प्राइम टाइम शोज़ हैं उसमें भी इसके ऊपर बातचीत होते हुए देखी तो मुझे ये पता चल गया कि ये तो खबर सच है। वरना ऐसी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं जो कि बाद में पता चलता है कि ठीक नहीं थी, फेक थी। जनाब, खबर ये है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और ये जान से मारने की धमकी कहाँ से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर है उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के राह पर निकल पड़ा है, अब नतीजे भी उसके आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से ढाका में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये देखने के बाद अब भी बांग्लादेश को अक्ल नहीं आएगा, क्योंकि उसको यह तय है कि वो अपने मुकाम पर पहुंच कर ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, वहां पर जिस तरह से कट्टरपंथी बढ़े हैं और उन कट्टरपंथियों की सोच जहां तक जा रही है, उस देश को डुबा कर ही मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वहां पर ये देखने को मिला कि किस तरह से अब मस्जिदों में भी बम धमाके होने लगे। अब दोनों पार्टियां आपस में लड़ेंगी और कौन किस पर आरोप क्या लगाएगा और किनको इसमें मारा जाएगा, अब ये सत्ता का खेल बन चुका है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मुनीर डरा हुआ है, उसको मारने की धमकी आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने यहाँ बुलेट प्रूफ शीशे में रह रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अफगानिस्तान हो या भारत हो या भारत हो अफगानिस्तान हो, अगर ये लोग तारीफ नहीं कर रहे तो हमें क्या सानू की, हम खुद ही तारीफें का पुल बनाते चले जाते हैं और बनाते चले जाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अब जो है ना वो इसी वजह से, क्योंकि हर बार थोड़े दिन के बाद ही जो है ना वो कह देते हैं, ट्रम्प जो है वोट कर कह देते हैं कि जी आसिम मुनीर साहब की तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है कभी उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं, तो कभी गवर्नमेंट की तारीफ शुरू कर देते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे भी करके दिखाया कि अगर आप लोगों को नजर ना आ रहा हो कि ये शीशा है तो आप देख लीजिए कि ये शीशा जो है बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर उसके पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो बहरहाल मुझे ये लग रहा है कि हम लोग तो बड़े चौड़ों के घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरे हैं, अभी भेजे जरा हम 8 और गिरा देंगे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाले रोज कान के नीचे 2 लगा के जाते हैं, हम कहते हैं देख लेंगे इनको भी। और हम इन्हीं के बल पे कह रहे थे, हमें यही लग रहा था कि भाई इंसाफ के होते हुए या कह लीजिए हमारी जो है वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके होते हुए, बोला हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब